साथियों नमस्कार। आज का वीडियो है कि गरीबी के जो प्रभाव होते हैं समाज में, जिससे सारे अपराध और हमारे आपसी जो रिश्ते होते हैं घर के अंदर, रिश्तेदारों के साथ में या मित्रों के साथ, वो कैसे इस गरीबी से प्रभावित होते हैं और ख़राब हो जाते हैं, इस पर ये वीडियो बनेगा। और इससे अगला वीडियो मैं बताऊंगा कि वो इकोनॉमिक्स जिसके आने से सबको सब कुछ वो मिल जाएगा जो भी हम अपने जीवन में अपने या अपनों के लिए हम चाहते हैं। सारी सुख सुविधाएं, अच्छे घर, अच्छी सड़कें, बिजली, पानी, सारी फैसिलिटीज़, मोबाइल, लैपटॉप, जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं लाइफ में, वो सारी कैसे मिलेंगी, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद अगला वीडियो। और इसके पिछले वीडियो में मैं आपको ये बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ कि आज का जो इकोनॉमिक्स है वो कैसे 90% से ज़्यादा जनता को गरीब बनाए हुए है, जिसमें ऊपर का थोड़ा परसेंटेज के पास थोड़ा ज़्यादा धन रहता है, और जैसे जैसे हम नीचे चलते आते हैं वैसे ही धन का ग्राफ तेज़ी से गिरता जाता है हमारे जीवन में। और नीचे की 50% जनता के पास तो जैसे तैसे जीवन यापन करने की स्थिति बस बनती है, लेकिन 90% तक ऐसी जनता रहती है कि उसको अपने जीवन में जो अच्छा एक जीवन जीने के लिए जितना धन चाहिए वो 90% तक जनता के पास पर्याप्त रूप से नहीं होता है। ऐसा हम पिछले अपने इतिहास में देख सकते हैं और आज अपने समय में भी देख सकते हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट हम सब पढ़ सकते हैं, जिसमें ये सारी रिपोर्ट्स आ रखी हैं, भारत के बारे में भी और पूरे विश्व के बारे में भी। तो मैं इस वीडियो में कंसंट्रेट होना चाहता हूँ, इस बात पर केंद्रित होना चाहता हूँ कि जो ये गरीबी है, इससे हमारे जीवन में जितने भी प्रकार के अपराध हैं और जितने भी प्रकार के हमारे सारे रिश्ते हैं वो कैसे खराब होते हैं और कैसे इन अपराधों का जन्म होता है, मैं इनको आपको बताने का प्रयास करूंगा इस वीडियो के अंदर। आप समझें, जैसे कि मैं हूं, आप हैं, आप सब अपने परिवारों से प्रेम करते हैं, अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, अपनी बहन भाइयों से प्रेम करते हैं, अपने आप से प्रेम करते हैं, अपनी पत्नी और अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, अपने मित्रों से प्रेम करते हैं, अपने अड़ोसियों पड़ोसियों से प्रेम करते हैं। चाहते हैं कि सब चारों तरफ अच्छा ही अच्छा हो, अच्छा पार्क हो, अच्छे सड़क हो, पानी की बिजली की व्यवस्था अच्छी हो, साफ सफाई अच्छी हो, पार्क बड़े बड़े हों, हरी भरी आबादी हो, घर सभी सुख सुविधाओं से संपन्न हो, मोबाइल, लैपटॉप, ये सब सबकी ज़िंदगी में हो। जब भी जिसको जिस बात की इच्छा उठे, जो भी कुछ भोगने की, उसको वो आसानी से उपलब्ध हो जाए, ऐसा हम सब चाहते हैं। पर देखते हैं कि इस गरीबी के अर्थशास्त्र के चलते 90% जनता को ये प्राप्ति हो नहीं पाती, और क्या होता है कि सबके जीवन दुखीपूर्वक निकलने लगते हैं। अब सोचो, जैसे सपोज करो कि आपके बच्चे ने आपसे कोई डिमांड रखी कि पापा मेरे लिए साइकिल ले आना, या मेरे लिए कपड़ा ले आना, या मेरे लिए ये ले आना। अब सोचो, आप उसे प्रेम करते हो और मान लिया आपकी हालत नहीं है कि आप उसके उस सामान को ला के दे सको, तो आपको कितना बुरा लगेगा। उसको मना करना या उसकी इच्छा की पूर्ति ना करना आपको कितना बुरा लगेगा, क्योंकि आप उसको चाहते हो। आप नहीं चाहते कि आप उसको मना करो। और फिर ऐसी स्थिति में आप येन केन प्रकार धन कमाने की कोशिश करोगे ही। आप यदि अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल अच्छे से रखना चाहते हो तो धन कमाने के लिए आप अच्छा और बुरा जैसा भी रास्ता आपको प्राप्त होगा, आप उस पर चलने का प्रयास करोगे ही। तब जीवन में तो कोई हमारे फिर अर्थ ही नहीं दिखाई पड़ता। ऐसा लगता है कि फिर हम जी क्यों रहे हैं, और ऐसा तो कोई चाहता नहीं। तो आप समझ सकते हो कि
इस गरीबी के कारण हम कितने छोटे और बड़े अपराध करने पे मजबूर होते हैं। अब आपका बच्चा बीमार हो जाए, अब आपके पास पैसे नहीं है, सरकारी अस्पताल में जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण इतनी भीड़ है कि आपका नंबर नहीं आएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए आपके पास पैसे नहीं है। अब ऐसे समय में अगर कहीं से आपको ऑफर मिले कि भी ठीक है आप ब्लैक मार्केटिंग करो, आप कोई काला काम करो, आप कोई खराब काम करो, तो आप मजबूर हो जाते हो, आप करने लगते हो। और एक बार आप किसी भी अपराध के दलदल में फंसे तो फिर वहां से बाहर नहीं निकल सकते। अगर आपके दिन अच्छे भी आ जाएं तो तभी भी आप उसमें फंसे रहोगे, उसमें से बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि ये एक पूरा हर चीज़ का एक पूरा एक ट्री होता है, हर चीज़ का एक पूरी हिरार्की होती है। एक बार आदमी उसमें जा सकता है लेकिन फिर वहां से आना मुश्किल पड़ता है, क्योंकि आपके आने से औरों को फर्क पड़ता है। तो कैसे धीरे धीरे सारे अपराध शुरू हो जाते हैं, झूठ बोलना शुरू हो जाता है, और बाहर ही नहीं अपने घर वालों से झूठ बोलना शुरू हो जाता है, आपसी श्रद्धा आपसी विश्वास खत्म होने लगता है। और गरीबी होने के कारण प्रेम तो बचता ही नहीं है। अब आपकी पत्नी ने आपको कुछ मांग की, कोई साड़ी की, कुछ चीज की, और नहीं आपके पास पैसे, और आप बाजार गए और नहीं लेके आए, तो पत्नी के लिए प्रेम कहाँ दिखाई पड़ता है। पत्नी को नहीं लगता कि फिर आप प्रेम करते हो, और आपको भी कहाँ अच्छा लगेगा कि पत्नी फटे पुराने कपड़ों में घूमती रहे, बच्चे आपके फटे पड़े पुराने कपड़ों में घूमते रहे, बच्चों को अच्छा स्कूल ना मिले, बच्चों को ट्यूशन ना मिले, बच्चों को एक समाज में जो एक स्थिति है, स्टैंडर्ड है, वो ना मिले, क्योंकि वो बाहर जाके वो भी तो साइकोलॉजिकली अपने आप को इन्फीरियर फील करते हैं दूसरे बच्चों के पास बैठ के, जिनकी अच्छी स्थिति आपसे थोड़ी ज़्यादा है। तो इस बात से हम देख सकते हैं कि हमारे परिवार के अंदर हमारे सबके रिश्ते आपस में खराब हो जाते हैं। भाई से भाई की नहीं बनती, माता पिता से नहीं बनती, क्योंकि कैसे बने। माता पिता को लगता है कि मेरा बेटा मेरी तो खोज खबर ही नहीं ले रहा, मेरी देख रेख नहीं कर रहा जैसे मैंने की थी। तो उनमें प्रेम पनप ही नहीं पाता, चाह कर भी। सब चाहते हैं कि एक दूसरे से प्रेम करें, मगर उनमें प्रेम पनप नहीं पाता, क्योंकि प्रेम को पनपाने के लिए जो एक पैसा चाहिए घर के मुखिया के पास में, वो नहीं है। तो गरीबी से हमारे सारे रिश्ते खराब रहते हैं। कोई मित्र आया कुछ हेल्प मांगने, कुछ पैसा मांगने, नहीं है हमारे पास, हम ना चाहते हुए भी मना करना पड़ा, तो कहाँ बचा मित्रता का रिश्ता, कहाँ बचा पड़ोसी का रिश्ता। अगर कोई पड़ोसी का भी कुछ हेल्प मांगने आ गया और नहीं है हमारे पास देने को, तो हम देखेंगे कि गरीबी के कारण सारे हमारे रिश्ते आपस में खराब रहते हैं। गरीबी के कारण हम सभी को कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार के छोटे या बड़े अपराध में कहीं ना कहीं शामिल होना पड़ता है, मजबूर रहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि गरीबी के कारण कैसे एक के बाद दूसरे अपराध, दूसरे के बाद तीसरे अपराध शुरू होते हैं। ये तो रहा गरीबी का। अब उन 10% लोगों को ले लो जिन्हें हम कहते हैं कि भाई अमीर हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये भी उठेगा ना कि फिर अमीर क्यों अपराध करते हैं, अमीर क्यों, उनके भी तो रिश्ते खराब रहते हैं। तो वहां पर भी यही कारण है, क्योंकि कंपटीशन वहां पर भी है। उनके पास पैसा तो है, वो पैसे से अपने लिए और अपने परिवार के लिए जो चाहे खरीद सकते हैं, वो सुख सुविधा तो उनके पास है, लेकिन उनके रिश्ते आपस में ठीक नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि वहां पर भी कोई एक मुखिया होता है और जिसके पास में ये सारा रहता है, और दूसरे भाई हैं, बहनें हैं, वो सब भी इस चीज़ के लिए तरस रहे होते हैं, वो उस आदमी पे डिपेंड कर रहे होते हैं। तो क्या होता है कि जो दूसरे भाई हैं वो कॉन्स्पिरेसी कर रहे होते हैं कि कब इससे हम छीन के अपने हाथ में ले लें, कब इससे छीन लें। दूसरे जो कंपनी वाले हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, वो वहाँ कॉन्स्पिरेसी करते रहते हैं कि कैसे हम अपना मार्केट पक्का करें और इसका मार्केट गिरा दें। तो वहाँ उस तरह की फाइट चलती रहती है, उस तरह के वहाँ रिश्ते खराब रहते हैं। पति को रहता है पता नहीं पत्नी किसके साथ जो है मिल जाए और मेरी हत्या करा दे, मेरा भाई पता नहीं किसके साथ मिल जाए और मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर दे।
तो वो इस सब से घबराते रहते हैं, और इस सब के कारण जैसा जीवन वो जीते हैं वो उनके लिए बहुत टेंशन भरा होता है। इसीलिए आपने ये सुना भी होगा कि अमीर लोग ज़्यादा ढंग से सो नहीं पाते, क्योंकि उनके पास मानसिक टेंशन्स बहुत होती है, जो साइकोलॉजिकल परेशानियां हैं उनके पास बहुत ज़्यादा होती हैं। वो सुबह उठने से लेके और रात 12-1 बजे तक सोने तक उन परेशानियों से घिरे रहते हैं। दूसरा, टैक्स वाले न कब आके कर दें, क्योंकि टैक्स से भी उन्हें चोरी करनी पड़ती है। सारी चीज़ अगर वो ईमानदारी से भरे हैं तो आप पक्का ही मानो कि उनका अमीर बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूरी तरह से टैक्स भरने का मतलब है कि जो चीज़ वो पैदा कर रहे हैं उसका रेट उन्हें ज़्यादा करना पड़ेगा, और मार्केट में कंपटीशन है, जो दूसरा कम रेट में बेच रहा है उसी का सामान बिकेगा, आपका बिकेगा नहीं। तो ये सारा कुछ इस तरह से पूरा सिस्टम का ऐसी सेटिंग हो रखी है कि अमीरों को भी जगह जगह पर 2 नंबर के काम करने पड़ते हैं, ब्लैक मार्केटिंग उनको करनी पड़ती है। और इसी बात को फंसा के जो पॉलिटिशियंस हैं वो उनसे पैसे लेते हैं, अपने लिए चंदा लेते हैं तरह तरह से, उनको डरा के या उनको लोभ दिखा के कि हम आपके लिए ऐसी नीति बनाएंगे, वैसे बनाएंगे, आपको परोक्ष या अपरोक्ष रूप से आपको लाभ करा देंगे। तो वहाँ वो नेक्सस चलता है, तो वहाँ वो उस तरह की परेशानियाँ हैं। नेताओं लोगों की अपनी परेशानियाँ हैं कि उन्होंने जो जनता से वादे कर दिए हैं वो पूरे होने से रहे, क्योंकि जितने वादे उन्होंने किए उतना पैसा सरकार के पास नहीं, क्योंकि सरकार के पास तो आता कहाँ से पैसा, जो कुछ टैक्स से कलेक्ट कर पाती है वही होता है बस। अब जितना कर पाती है उससे जितना वो काम कर देती है उसमें से उसे अपने लिए भी भ्रष्टाचार करना होता है, क्योंकि अगली बार उसे फिर इलेक्शन लड़ना है, उसके भी अपने परिवार हैं, वो भी अपना वहाँ पूरा 24 घंटे दिए पड़ा है, तो वो वहीं से पूरा निकालने की कोशिश करता है। तो कुल मिला के सिस्टम ऐसा हो रखा है और उसमें इकोनॉमिक्स ऐसा है कि हर आदमी हर जगह पर, वो चाहे गरीब है चाहे अमीर है, फंसा हुआ है, पूरा हिल नहीं सकता, और हर आदमी को टेंशन। तो ये वीडियो मैं ऐसी बात पर बनाना चाहता था ताकि आप अमीर हों और चाहे गरीब हों, आप समझ सकें कि केवल अमीर हो जाना ही कोई समाधान नहीं है। दूसरा, आप अगर 10% लोग अमीर हो भी गए जैसे कि हो रहे हैं, तो आपको हमेशा ही डर लगा रहेगा कि जो नीचे 90% जनता है वो कब आपके यहाँ आके चोरी डकैती, आपके बच्चों का किडनैप ना कर ले, आपको गोली ना मार दे, आपको कुछ ना कर दे। उसके लिए आपको एक बड़ी अपने पीछे फौज खड़ी करके रखनी पड़ेगी, सुरक्षा बलों की। उनको इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा, फिर वो पैसा कमाना भी पड़ेगा आपको। तो समाधान यही है केवल कि सभी समृद्धि को प्राप्त करें। अगर एक कोई छोटा सा वर्ग समृद्धि को प्राप्त करता है तो ये कोई समाधान नहीं है, उसको फिर अपने डर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बाकी जो लोग गरीबी में जी रहे हैं वो तो प्रयास करेंगे ना अपना, कि आपके पास जो समृद्धि है उसमें से जो भी वो जैसे भी ले सकते हैं, चुरा के, धमका के, आपके बच्चे का किडनैप करके, फिरौती में आपको डरा के, कैसे भी तो करके चाहेंगे। तो ये वीडियो यही समझाने के लिए था कि समाधान यही है कि सब समृद्धि को प्राप्त हो, और ये संभव है। मैंने ऐसा सिस्टम निकाल लिया है, बना दिया है, और एक मेरी पुस्तक है संपूर्ण समाधान, उसमें मैंने उसको लिख दिया है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। हिंदी में है, इंग्लिश में जल्दी ही उसका ट्रांसलेशन होकर आ जाएगा, तब इंग्लिश में भी उपलब्ध हो जाएगी, अभी हिंदी में ही है। तो उसको आप पढ़ें और समझें, और यदि आपको ठीक लगे तो औरों को भी उसको आप बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको यदि कोई सवाल उठते हैं तो वो नीचे जो ये नंबर्स दिए जा रहे हैं इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। इस वीडियो को देखने का आपको सभी धन्यवाद। और अगला जो वीडियो होगा वो होगा कि वो जो नया इकोनॉमिक्स है जो मैं दे रहा हूँ, जिससे कि
सबको वो सब कुछ मिल जाएगा जो हम सब चाहते हैं, यानी सबको, 10% को, 5% लोगों को नहीं, सभी को, 100% लोगों को, वो चाहे आज से जिसका जन्म हुआ है और चाहे वो आज मरने वाला आदमी है, माने बचपन से लेके बूढ़े तक, सभी को वो सब मिल जाएगा जो वो अपने जीवन में एक अच्छा जीवन जीने के लिए चाहता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।